वो है क्लास। लेट्स सी व्हाट इज क्लास। क्लास ग्रामर में क्या है? वैसे ग्रामर में जब हम बेसिक की बात करें तो उसका सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, फ्रेज होता है, क्लॉज, सेंटेंस, ये सभी सेंटेंस रिलेटेड है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है क्लॉज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड क्लॉज? आप इस क्लास को क्लास से कंफ्यूज मत करिए। ये क्लास समथिंग डिफरेंट, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सारा क्लास है। हम पढ़ेंगे ग्रामर में क्लास। अब डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखें, अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ द सेंटेंस, या सेंटेंस कंप्लीट हो या उसका पार्ट हो, दैट इज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब कि सेंटेंस हो या उसका पार्ट हो जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, उसे बोलते हैं क्लास। ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आई टीच यू। अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें, डिस्कस करें, तो वी वुड कम टू नो कि ये हमारा आई सब्जेक्ट है। आई क्या है बेटा? सब्जेक्ट। अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ एन एक्शन। डेफिनेशन क्या है सब्जेक्ट की? डूअर ऑफ एन एक्शन। या हम ऐसे बोलेंगे जो टेंस हो, सेंटेंस की टॉपिक हो, ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस की जो टॉपिक है वो आए, यहाँ डोर ऑफ एन एक्शन, ये सब्जेक्ट है। और ये जो बचा हिस्सा है, जो रिमेनिंग पार्ट है, इसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। ये हमारा सारा हुआ क्लास। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये तो सेंटेंस है, क्लास कैसे बना? मैंने बोला कि आई टीच यू, ये सेंटेंस बन गया, क्लास तो नहीं। हमने ऊपर क्लियरली कैटेगोरिकली मेंशन किया है कि अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, या सेंटेंस हो या उसका पार्ट हो। ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें, वहां से आ जाए, अगर हम यहाँ बात करें, ये तो सेंटेंस है, सेंटेंस भी है और क्लास भी है। वाई? इट हैज अ सब्जेक्ट एज वेल एज प्रेडिकेट। सो ये सेंटेंस बना और क्लास भी है। अगर हम देखें एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, तो वी वुड कम टू नो के सेंटेंस है ही रीड्स। अब यहां देखें, इसमें ही सब्जेक्ट है और ये हमारा वो भी है और प्रेडिकेट भी है। ठीक है बेटा, बैठ जाए पीछे, बैठ जाए, बैठ जाए वहां, शाबाश। और ये हमारा प्रेडिकेट है। अब क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, सर ये तो वर्ब है, प्रेडिकेट नहीं। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, सब्जेक्ट के बाद वाला से पार्ट जो है, उसे उसमें वर्ब भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। the remaining part of the sentence after subject, it may carry a verb as well as object। मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट के बाद सारा कंप्लीट पार्ट, कंप्लीट हिस्सा, ये हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। क्लियर है? अब इसे बोलते हैं क्लास। अब यहाँ क्लास के 2 पार्ट्स हैं। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ क्लास और द टाइप्स ऑफ क्लास, वी वुड कम टू नो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस। एक हमारा है डिपेंडेंट क्लास, दूसरा टाइप है इंडिपेंडेंट क्लास। अब देखिए, नाम से ही जाहिर है डिपेंडेंट। सपोज आप स्टूडेंट्स हैं, यू डिपेंड अपॉन योर पेरेंट्स, आप डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स पे। ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है इंडिपेंडेंट है, पीछे, मतलब जो आजाद है, किसी पे डिपेंड ना करें। अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आप एग्जाम्पल को समझें। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ कामा यूज किया हुआ है, यू विल गेट गुड मार्क्स। अब देखिए, यह सारा सेंटेंस है, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है इफ यू वर्क हार्ड। अब ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। ये हुआ क्लास। अब इस क्लास को बोलते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब के सेंटेंस का वो क्लास जो किसी और पार्ट पे और क्लास पे डिपेंड करे। अगर हम उसको अलग करें, सेपरेट करें नेक्स्ट क्लास से, तो इट कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, अलग से जुमला नहीं बना सकता। अगर मैं ऐसे लिखूं, यहां सपोज मैं ऐसे लिखता हूं, इफ यू वर्क हार्ड। अगर आप सख्त मेहनत करते हैं तो क्या सेंस कोई मिला? बताएं, कोई सेंस मिला? नो।
सेंटेंस का सेंस नहीं मिला। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में लिख रहा हूं यू विल गेट गुड मार्क्स। अगर आप मेहनत ज्यादा करते हैं तो आप अच्छी मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये कंप्लीट थॉट देता है, इट प्रोवाइड्स यू अ कंप्लीट थॉट। अगर हम इसको ऐसे लिखें, अलग से लिखें, यू विल गेट अ गुड मार्क्स, यहां फुल स्टॉप। देखिए सेंटेंस पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये सेंटेंस को जब हम इस पार्ट से अलग करते हैं तो दिस डज नॉट प्रोवाइड यू कंप्लीट सेंस, मींस इट नीड्स अनदर क्लॉज, देयरफॉर वी कॉल इट अ डिपेंडेंट क्लॉज। ऑन द अदर हैंड, अगर इस पार्ट को हम सेपरेट लिखें, अलग लिखें, तो इट हैज अ कंप्लीट थॉट, देयरफॉर वी कॉल इट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? एक वन थिंग मोर आई वांट टू ऐड हियर कि जो क्लॉज डिपेंडेंट हो, it always begins with subordinating conjunctions. Again I do repeat my point कि जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है वो always begins with subordinating conjunction। ठीक है? अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऐसा सेंटेंस या ऐसा पार्ट जो सेपरेट ही सेंटेंस बना सके। एग्जाम्पल देखें, यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू वर्क हार्ड। ठीक है बेटा? अब देखें, यू विल गेट गुड मार्क्स, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये जो वर्ड इफ है ये कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन? सबऑर्डिनेटिंग। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने अभी अभी बोला कि जिस पार्ट में कंजक्शन हो सबऑर्डिनेटिंग वो तो क्लॉज डिपेंडेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट कैसे है? अब ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, पहले वाला पार्ट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट है। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना सेंटेंस का, ये डिपेंडेंट है। क्यों? इट बिगिंस विथ द कंजक्शन। उस कंजक्शन नाम क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर बेटा? अब ये इस सेंटेंस को देखें, शी इज इन द किचन, शी इज इन द किचन एंड हर हस्बैंड इज इन द गार्डन। ठीक है बेटा? अब देखें, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जो पार्ट है ये हमारा प्रेडिकेट है, क्लॉज हो गया। नो स्पीकिंग प्लीज। अगर हम इसको अलग से लिखें, इट कैन बी अ सेंटेंस। वो किचन में अलग सेंटेंस है, देयरफॉर इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, हर हस्बैंड इज इन द गार्डन, अलग से सेंटेंस बन सकता है, देयरफॉर इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये क्लॉज है। वी डिस्कस व्हाट्स क्लॉज, डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल क्या है, इसके पार्ट्स, टाइप्स कितने। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज। What we can make a independent article, dependent clause only with subordinate conjunctions. If we not use a subordinate conjunction, what we can make a dependent clause? क्वेश्चन ये कि अगर हम ये जो क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें अगर कामा यूज ना करें या कंजक्शन जो है वो यूज ना करें तो कैन इट बी अ क्लॉज। देखें, यहां मैंने लिखा है इफ यू वर्क हार्ड, ये यहां जो वर्ड इफ है ये हमारा कंजक्शन है। इफ यहां और ये हमारा कंजक्शन व्हेन, व्हाइल, दो, अल्दो, ये सारे कंजक्शंस हैं। कौन से? सबऑर्डिनेटिंग। मतलब ये कंजक्शंस यूज करते हैं क्लॉज के साथ और वो क्लॉज हो सबऑर्डिनेट। अगर आप स्टार्टिंग में यूज करते हैं कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग तो ये क्लॉज होगा डिपेंडेंट। कौन सा क्लॉज है बेटा? जी प्लीज बोलें, कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद वी हैव टू यूज कामा, पंक्चुएशन मार्क के कामा यूज करेंगे। अगर हम पहले यूज करें इंडिपेंडेंट क्लॉज, अगर हम सेंटेंस में पहले यूज करें इंडिपेंडेंट क्लॉज और जो हमारा कंजक्शन है ये आता है नेक्स्ट क्लॉज में,
then we have not to use a comma. तो फिर हम comma use नहीं करेंगे. This is the answer to your question. Sir, please again repeat the independent clause. क्वेश्चन था, व्हाट्स योर नेम? मुगियो साहब फुरकान का, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास. अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लास की डेफिनेशन ये है, सेंटेंस हो या उसी का पार्ट हो जो अलग से सेपरेटली एक अलग सेंटेंस बना सके, और इसके साथ हम कंजक्शन यूज करते हैं जब दो क्लास हों, और वो कंजक्शन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग. यहाँ लिखा है मेरे क्लियरली लिखा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. वो कौन से हैं भाई? वो कंजक्शंस हैं फेन बॉयज, FAN, फेन BOYS, फेन बॉयज. अब ये क्या है? ये कंजक्शंस हैं. कौन से? कोऑर्डिनेटिंग. F फॉर फार, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर आर, Y फॉर येट, S फॉर सो. फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, येट, सो. अब ये कंजक्शंस हैं, इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग. यूज कहाँ करते हैं? जब दो क्लासेस हों और दोनों इंडिपेंडेंट हों तो वहां यूज करते हैं, और वो अलग से क्लास सेपरेटली एक अलग सेंटेंस बना सकें. दे डोंट नीड एनी अदर क्लास फॉर द सपोर्ट, फॉर द हेल्प. दे आर इंडिपेंडेंट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट क्लास. क्लियर?